उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने अपना 66वां जन्मदिन उत्तराखंड में मनाया। इस मौके पर जब उनसे यूपी चुनावों से पूर्व राज्य में चल रहे सियासी दल बदल पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य और कुछ अन्य विधायकों को पार्टी छोड़ने पर खूब खरी खोटी सुनाया। साथ ही 5 चुनावी राज्यों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का दावा भी किया। एक ही मंत्र दिया है सारे देश में मोदी जी ने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और फिर सबका प्रयास। ना हमने हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, न सिख देखा, न ईसाई देखा, नगड़ा देखा, न पिछड़ा देखा, न वंचित देखा, न शोषित देखा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी 2 बिंदुओं पर खड़ी है। एक है अंत्योदय, जिसका आज तक किसी ने भला नहीं किया, या तो भगवान करेगा या फिर हम लोग लगे हैं। और एक एकात्म मानववाद, सबके अंदर एक ही समाया हुआ है, जो वेद शास्त्रों का निचोड़ है। तो इस सारे के दृष्टिगत अब मोदी के आगे पीछे भी कोई नहीं है, साक्षी महाराज के भी आगे पीछे कोई नहीं है, योगी के आगे पीछे भी कोई नहीं है, समाज है, राष्ट्र है। तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 300 पार करेगी और सहयोगियों के साथ में 350 तक पहुँचने का हमारा प्रयास होगा। ये स्थिति तो उत्तर प्रदेश की है। परिणाम निकलेगा तब हम फिर आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे। आप पूछ सकते हैं साक्षी महाराज तो कुछ और कह रहे थे, तो क्या हुआ, ज़्यादा भी हो सकता है। जो जनता है, मेरे यहाँ माननीय अमित शाह जी गए थे, रैली थी, मैंने 32 साल की मेरी राजनीतिक जिंदगी हो गई, मैं 6 बार से एमपी हूँ, मैंने ऐसा जन सैलाब कभी नहीं देखा। जितना बड़ा जन सैलाब बिना बुलाए, मैं स्वयं देख के आश्चर्यचकित हो रहा था। जब सारे प्रदेश में रैलियाँ हो रही थी तो लग रहा था अच्छा हो रहा है, हमारे यहाँ क्या होगा। तो हमने सोचा कहीं नाराज होकर नहीं जाए अमित शाह जी हमारे यहाँ से, क्योंकि हम तो बाबा जी ठहरे। इतना बड़ा जन सैलाब था, तो हमें नहीं लग रहा उत्तर प्रदेश हम कौन सी सीट हार रहे हैं। अगर कहीं कोई कार्यकर्ता जनता नाराज है तो व्यक्ति से नाराज है, एमएलए से, एमपी से। न तो कमल के फूल से नाराज है, न मोदी से नाराज है, न अमित शाह से नाराज है, न योगी से नाराज है, क्योंकि हमारी नीतियाँ ऐसी हैं। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत 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 सुदृढ़ है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं, लोग जा रहे हैं, भाग के जा रहे हैं, ये हो गया, आ रहे, वो थे कहाँ भाजपा के, वो तो आए थे, गंगा पे गंगा दास, जमुना पे जमुना आए और चले गए, अपने स्वार्थ के लिए आए, स्वार्थ सिद्ध हो गया, चले गए। अब कहीं और स्वार्थ सिद्धि दिखाई दे रही होगी उनको। लेकिन जो भाजपा का संघ कैडर का व्यक्ति है, वो कभी छोड़ के नहीं जा सकता। घर तो बैठ सकता है, लेकिन वोट को बीजेपी को ही देगा। वो कहीं दूर दूर तक किसी भी शंका के लिए संभावना उत्तर प्रदेश में नहीं है। और उत्तर प्रदेश से भी पहले संगठन ने ऐसा एक मुख्यमंत्री आपको उत्तराखंड को दिया है, जिसका नाम धामी है और बहुत ही धाकड़ है, और उसकी विरोधी भी प्रशंसा करते हैं। मैं संत होने के नाते सपा, कांग्रेस, अन्य जाति पार्टियों में मेरा उठना बैठना रहता है, तो धामी जी की विरोधी भी प्रशंसा करते हैं, यानी आदमी तो बहुत बढ़िया है। तो उत्तर प्रदेश से पहले यहाँ भारी महाराज जी, उत्तर प्रदेश में इन्हीं चेहरों के बूते भाजपा ने 2017 में जातिगत समीकरण साधे थे। अब कितने कुछ कमजोर पड़ेंगे वो इनके जाने से? या नहीं, ये लोग आए थे जी, भाजपा के साथ, चेहरों की कमी नहीं है, और भाजपा के पास तो एक ही चेहरा है, उत्तर प्रदेश में योगी का और देश में मोदी का। तो लोग इस चेहरे का लाभ उठाने के लिए आए थे। अब उन्हें लगता होगा कि अब चेहरा उपयोग में नहीं आएगा, अखिलेश का चेहरा उपयोग में आ जाएगा। तो अगर वो पंचर साइकिल पर बैठना चाहते हैं तो बैठे, हमें क्या परेशानी इससे। तो महाराज जी, राम मंदिर बन गया है, काशी का विश्वनाथ मंदिर बन गया है, अब क्या मंदिर वगैरह क्या रहेंगे भाजपा? आपने बहुत अच्छा छेड़ा, ये तो हमारा विषय है। मतलब जब से मोदी जी बने तब से हिंदुस्तान में असंभव संभव हो रहा है। मैं तो इसलिए भगवान भवन की गद्दी में बैठा, 9 वर्ष की उम्र में महात्मा बना, राजनीति से मेरा क्या लेना देना। संतों को कहा सीकरी सो काम, आवत जात बनैया टूटने पे सर जात, हरिनाम संतों को कहा सीकरी सो काम। लेकिन जिन मान बिंदुओं को लेकर हम आए थे, राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, लेकिन ओवैसी कहता खून की नदियां बह जाएंगी अगर एक ईंट भी अयोध्या में लगी तो। लेकिन विश्व का सबसे विशालतम गगनचुंबी मंदिर अयोध्या में बनना प्रारंभ हो गया है। बाबा विश्वनाथ का तो काशी कॉरिडोर बन के तैयारी हो गया है। भगवान कृष्ण का भी हमारे मोदी योगी जी ने कह ही दिया, हम लोग तो चिल्लाते ही रहते हैं।
कि जब राम का काम हो गया, बाबा विश्वनाथ का हो गया, तो हम कन्हैया को छोड़ने वाले नहीं हैं। वहाँ भी होगा। धारा 370, 35 से डबल तलाक, मतलब असंभव को संभव। 2019-2017 में जो एजेंडा हम लोगों ने दिया था, उस एजेंडा से दूना काम किया है। इसलिए जनता अभिभूत है, जनता खुशी है, जनता कुछ भी कहे, होशियार भी बहुत है, लेकिन भाजपा को छोड़ के जनता कहीं जाने वाली नहीं है। इससे कहीं तुष्टिकरण का आरोप तो ज़्यादा प्रबल नहीं हो रहा है? और तुष्टिकरण की राजनीति से हिंदुस्तान त्रस्त हो गया। मुझे लगता है जिन लोगों ने आज तक तुष्टिकरण की राजनीति की 70 साल से, उसी का परिणाम है कि वो लोग हाशिए पे चले गए हैं। विपक्ष का नेता भी उन्हें जनता ने नहीं बनने दी। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर क्या है? पंजाब में फिरोजपुर में प्रधानमंत्री सुरक्षा को लेके मैं उसे चूक नहीं मानता। ये चूक नहीं है, ये साजिश है, और साजिश भी बड़ी साजिश थी। इंदिरा जी की हत्या हुई, सारे देश में सिखों का कत्लेआम हुआ। गंगा मैया के किनारे बैठा हूँ, आप पत्रकार हैं, बहुत समझदार हैं, वरिष्ठ हैं। बाई चांस कुछ हो जाता तो पाकिस्तान थोड़ी दूर पर था। कितनी दूर था बॉर्डर? जिस पुल पर खड़े थे उसके नीचे कोई बम लगा दिया होता किसी ने, तो सारा देश धू करके जलता। ये तो मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सुरक्षा कर्मियों का कि उन्होंने सारे के सारे लोगों के अरमानों को ध्वस्त कर दिया, मोदी जी को वापस ले आए। निश्चित रूप से वहाँ के कुछ अलगाववादियों के द्वारा मुझे लगता है मोदी की हत्या का षड्यंत्र था। तीसरा जो है, एक धर्म संसद को लेकर जो है जगह जगह मुकदमे लिखे जा रहे हैं। देखो, धर्म संसद हो या आश्रम हो, गिरजाघर हो, मस्जिद हो, मीनार हो, संतों पर एक क्यों? वही मैं कहना चाहता हूँ। फतवे हो, देवबंद हो, देश भारत के संविधान से चलता है और चलेगा भी। परंतु अगर कोई साधु महात्मा जो राजनीति से बहुत दूर है, जो राजनीति की ABCD नहीं समझते, ऐसे साधु महात्मा के खिलाफ तो FIR और पता नहीं क्या क्या SIT इसका गठन, लेकिन OBC के खिलाफ में वो बोलता है कि योगी मठ में चला जाएगा, मोदी पहाड़ों पर चला जाएगा, फिर हिंदू तुम्हें कौन बचाएगा? मतलब 100 करोड़ हिंदू मारने की बात करता है। और यही बात उसका भाई एक OBC कह चुका कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर देखे तो हिंदुओं को बचाता है। तो सारे कानून साधु महात्माओं के लिए, हिंदुओं के लिए। वो साथ जिसके कारण कोरोना फैला था उसके खिलाफ तो आज तक कुछ हुआ? जामा मस्जिद के इमाम के खिलाफ कुछ हुआ क्या? मतलब सारे के सारे कानून, सारी पुलिस की कार्रवाइयां केवल साधु महात्माओं के खिलाफ। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, अपना रोष व्यक्त करता हूं। गुरुदेव, क्या है ओवैसी फैक्टर कुछ यूपी चुनाव में असर करेगा? अकेला OBC नहीं जी, हिंदुस्तान के सारे विरोधी दल अगर हिम्मत हो तो मिलके लड़ लें। मोदी का कोई कार्ड किसी के पास नहीं है। मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन विश्व के नेता हैं। अखिलेश सपा अध्यक्ष अखिलेश जी ने अभी कुछ दिन पहले ही जिन्ना को जो है वो महान स्वतंत्रता सेनानी बताया था, तो उस पर आप क्या कहेंगे? और उनका जिन्ना प्रेम है तो जिन्ना जहाँ चला गया वहाँ अखिलेश जी को भी चला जाना चाहिए। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shivdasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा. Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. This is Vivek Oberoi. नमस्कार, मैं मनोज तिवारी. Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. Expose India, keep watching. Expose India. 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 Expose India.